तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.2 का परिचय। देखिए, इसके पहले क्लास में हम क्लास 10 में त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े हैं। अब त्रिकोणमिति अनुपात से क्लास 11 में चला गया त्रिकोणमिति फलन। ठीक, मतलब क्लास 10 में जो था अनुपात था, अब इसमें फलन फंक्शन क्या है। ठीक, तो फंक्शन कैसे बना, इसको भी हम फंक्शन एक अलग से चैप्टर है, जो दूसरा चैप्टर है, उसमें हम फंक्शन बता चुके हैं फंक्शन क्या चीज़ है। ठीक, एक नियम होता है, आपको पता है। तो इसमें भी त्रिकोणमिति फलन पढ़ना है। त्रिकोणमिति एक फलन है, कैसे है इसको बताना है। तो पहले फलन क्या है एक थोड़ा डिटेल ले लेते हैं। एफ एक्स बराबर मान लेते हैं 2x। ठीक, फंक्शन क्या है, इसे फंक्शन बोलते हैं। इसे y बराबर भी होता है, एक नियम के रूप में दिखता है। ठीक, तो यक्स के मान पर, यक्स के अलग अलग मान पर फंक्शन का मान अलग आता है। ठीक, तो यक्स बराबर 1 है तो फंक्शन का मान क्या आता है 2। अगर यक्स मान 2 है तो फंक्शन का मान आ जाता है 4। देखिए, यक्स का मान अलग अलग रखने पर अलग अलग फंक्शन आ रहा है, तो ये होता है फंक्शन। ठीक, और फंक्शन क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए, एक निश्चित मान होना चाहिए, अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये फंक्शन कौन सा परिभाषित है कौन सा अपरिभाषित है इसको देखते हैं। ठीक, अब देखिए इसको डिटेल देखते हैं। मान लेते हैं कोई निर्देशांक है, एक निर्देशांक है, और निर्देशांक पर एक वृत्त बना है, वो भी केंद्र मूल बिंदु से, और उसकी त्रिज्या जो है 1 यूनिट है। उसकी त्रिज्या जो है 1 यूनिट। इसकी जो त्रिज्या है 1 यूनिट। अब देखिए, ये एक्स अक्ष है, ये वाई डैश। ठीक, अब एक्स अक्ष आपको पता है निर्देशांक में पहले क्या लिखा जाता है, भुज, फिर कोटि लिखा जाता है। और भुज क्या है, कोट क्या है, ये एक्स अक्ष लिखा जाता है, फिर वाई अक्ष लिखा जाता है। ठीक, अब देखिए एक्स अक्ष क्या कितना है 1 यूनिट, हर जगह है 1 यूनिट। ये 1 हर जगह है। ये त्रिज्या क्या है 1 यूनिट है, तो हर जगह त्रिज्या इसका 1 ही 1 होगा। तो इस पॉइंट पे कितना होगा, एक्स अक्ष कितना है 1, पहले 1। अगर ये निर्देशांक इसका निकलेगा तो ये 1 और 0 आएगा। ठीक, इसी प्रकार इसका 0 1 आएगा। क्यों, एक्स अक्ष पे क्या है 0 और वाई अक्ष पे 1। ठीक, इस पे भी -1। इधर क्या होता है निर्देशांक में माइनस होता है, और ये 0 होता है। ठीक, इस पर 0 -1, वाई अक्ष के विपरीत जो होता है वो माइनस होता है। अब देखिए, इस पे देखा जाए तो ये 0 अंश का एंगल है। एक्स अक्ष से अगर कोई एंगल बनाया जाएगा तो ये 0 अंश कोण है। ठीक, अब 0 अंश ये जो होता है इनके बीच में 90 अंश, ये जो होता है 180 अंश पूरे का, और ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक जो होता है 270 अंश, और यहाँ से यहाँ तक होता है 360 अंश। ये आपको पता है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, ये अंश में हमको नहीं पढ़ना है, इसमें अंश नहीं, जितने भी अंश में हैं, जैसे 90 अंश, इसको हमको रेडियन में लिखना है। ठीक, पाई 180 अंश को लिखेंगे, आपको पता है रेडियन में चेंज करना। ठीक, इसके पहले वाले चैप्टर में बता चुके हैं रेडियन में। इसमें जितने भी एंगल लिखेंगे सारे रेडियन में लिखेंगे। ठीक, अब देखिए 1 0 ये किसका मान है, फंक्शन में किसका मान है, या साइन कास टैन किसका मान है, ये कास 0 अंश का मान है। इस पे एंगल किस पे है 0, कास 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, और साइन 0 अंश मान 0 होता है। ठीक, ये पॉइंट ये है, लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ से यहाँ तक कॉस 90 अंश, आगे क्या है कॉस 90 अंश मान क्या आता है 0,
90 अंश क्या लिखेंगे, π/2, और साइन 90 अंश लिखेंगे π/2। ठीक, क्या होता है, 1 होता है। ठीक, ऐसे इसका cos पाई, देखिए इस पे क्या था, π/2, ये 0 अंश, ये पाई, ये 3π/2, और इस पे जो आ जाएगा 2π, ये था π/2 तो π/2 अंश। ठीक, cos x और साइन में ऐसे पाई है तो पाई साइन पाई। ठीक, ये कैसे आया पता है ना, इसी तरीके से इसका मान निकालोगे तो ये -1 आएगा। ठीक, और इस पे एक जो आएगा cos 3π/2 साइन 3π/2। अब देखिए ये था 0 अंश था, cos 0 अंश। अगर मान लेते हैं इसके बीच में कोई यहाँ पर एंगल, इसमें यक्स अंश बन रहा है। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज ये इधर से ये यक्स अंश रेडियन बन रहा है, तो इस पर जो पॉइंट होगा cos x और sin x होगा कि नहीं, ये तो ये इसका था और ये इसका 2π के यहाँ पर होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा cos 2π sin 2π। ठीक, और ये पॉइंट जो है वही है 1 0, मतलब ये रिपीटेड। देखिए इसको समझेंगे, अगर 0 था, 0 अंश से एंगल बना, cos 0 अंश sin 0 अंश, π/2 90 अंश पे, ये पाई पे, ये 270 अंश पे, और ये 360 पर। ठीक, तो इस पे क्या है, अगर इस पे जो एंगल बनेगा रेडियन यक्स पे, तो ये यक्स एंगल बनेगा। मतलब अगर इस पे कुछ है यक्स मान लेते, इस पे x2, ये यक्स मान था, ये x2, तो इस पे जो पॉइंट बनेगा cos x2 sin x2। ठीक, इस तरीके से मिलेगा। आपको पता है कि हर रेडियन, जितना भी रेडियन, ये जो एंगल होता है ये रेडियन में होता है। रेडियन और रेडियन बराबर क्या होता है, वास्तविक संख्या के बराबर होता है। इसको अगले वाले, इसके पहले वाले चैप्टर 3.1 में इंट्रो में हमने बताया है कि रेडियन बराबर क्या होता है, वास्तविक संख्या के बराबर होता है। ठीक, तो इसके आगे थोड़ा मिटा के इसको और डिटेल से देखते हैं। तो अगर इसमें हम मान निकाला जाए, तो अगर हम साइन कास को निकालते हैं तो ये यक्स के मान पे मतलब होता है, जैसे 0 अंश और पाई 0 अंश, π/2 अंश और पाई अंश मतलब पाई, और 3π/2 और 2π। अब देखिए साइन यक्स मतलब साइन कॉस का, साइन 0 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान 1, साइन π/2, साइन π/2 का मान 1, सॉरी साइन 0 अंश मान 0 होता है, साइन 90 अंश मान π/2 का मान 1। ठीक, ये है कोऑर्डिनेट। और साइन पाई का मान 0, साइन 3π/2 का मान क्या होता है, -1। उसके बाद साइन 2π का मान यही है, साइन 2π का मान 0। देखिए यहाँ से देखिए, पहले इस पर क्या था, इस पे एंगल 0 अंश था तो 0 अंश बना, उसके बाद एंगल बढ़ता गया 90 अंश, 90 अंश साइन इस पे कास में आ गया, मतलब एंगल तो वही होगा, जो ये होगा वही कास में साइन में होगा। ठीक, इस पे इस कोऑर्डिनेट पे ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है,
ये फोर्थ कोऑर्डिनेट्स होता है। ठीक, तो देखिए यक्स के अलग अलग मान पर अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं। तो कॉस में कॉस 0 अंश मान क्या होता है 1, कॉस 90 अंश मान 0, इसमें देख लीजिए आप। तो कॉस पाई का मान -1, उसके बाद कॉस 0, ठीक, इसके बाद कॉस 2 पाई का मान 1। अब देखिए ये चीज़ वही रिपीट होने लगा, यहाँ से 1 से बढ़ रहा है, फिर इसके बाद यहाँ तक हाईएस्ट 1 तक गया, फिर इसके बाद माइनस में, फिर इसके बाद यहाँ फिर उसी वही पॉइंट फिर मिल रहा है। देखिए एक राउंड में ये मतलब 2 पाई का मान एक बार में 1, और 2 पाई मतलब हम बोल सकते हैं कि कॉस 0 अंश बराबर कॉस 2 पाई के बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों का मान क्या है इक्वल। साइन 2 पाई बराबर साइन 0 अंश लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे हम एक राउंड और लगाते हैं। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक, ये 2 पाई तक आया, ठीक, और 2 पाई से फिर एक राउंड और लगाते हैं 2 पाई तक, तो ये हो जाएगा 4 पाई। मतलब ये आ जाएगा इस पॉइंट पर, फिर आएगा क्या आ जाएगा कॉस 4 पाई साइन 4 पाई। अब देखिए तो ये क्या आ रहा है 2 का मल्टीपल, मतलब 2 का मल्टीपल 2 पाई, पहले 2 पाई 0, फिर 2 पाई, फिर 4 पाई। तो इस तरीके से ये इसके मतलब ये लिख सकते हैं कॉस 4 पाई और साइन 4 पाई, ये सबको वैल्यूज क्या आ रहा है 1 और 0 के बराबर है। ठीक, तो इसको और मिटाते हैं, फिर से बताते हैं, इसी को समझाते हैं। तो इसमें देखिए एक यूनिट का हम फिर से वृत्त ले लेते हैं, वही एक से निर्देशांक है ये y। अब देखिए एक यूनिट का एक इकाई का है, अभी तक जो पढ़े थे उसको बोल रहे हैं। ठीक, यहाँ पर हमको तो पता तो चला था 2 पाई और ये 0 अंश था, ठीक, और ये π/2, ये 3 π/2, ये पाई था। ठीक, अब देखिए मान लेते हैं इस पे कोई पॉइंट मिलेगा ये, और 2 पाई से घूमकर जा रहा है। ठीक, 2 पाई से इस पे एंगल मान लेते हैं यक्स है। ठीक, इस पे था तो कॉस 0 अंश था और साइन 0 अंश। अगर इस पे पॉइंट आएगा तो कॉस यक्स साइन यक्स। ऐसे इस पे था 90 था तो 90 कॉस 90 अंश और साइन 90 अंश। अब देखिए अगर हम ये यहाँ से ओरिजिन यक्स से अच्छे से लिए थे, ये कॉस यक्स और साइन यक्स हुआ था, और अगर हम इस यक्स अक्ष से 2 पाई से थोड़ा ज़्यादा ले ले तो इस पे पॉइंट क्या हो जाएगा, इसके इसी पॉइंट पे क्या आएगा, यहाँ से इस पूरे को घूम के देखिए 2 पाई प्लस, मतलब इस पे जो पॉइंट बनेगा कास 2 पाई प्लस यक्स। ठीक, ये यक्स एंगल और जुड़ जाएगा 2 पाई में, 2 पाई एक एंगल ही है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या है, यहाँ से यहाँ तक एंगल 2 पाई है, 2 पाई से थोड़ा ज़्यादा इतना कितना है यक्स, तो 2 पाई प्लस यक्स कामा साइन 2 पाई प्लस यक्स लिख सकते हैं। ठीक, तो एक राउंड और ले लेते हैं, तो इसी पे फिर रोक देते हैं। तो ये 4 पाई मतलब लिख सकते हैं कॉस 4 पाई प्लस यक्स और साइन 4 पाई प्लस यक्स। देखिए ये पॉइंट इसके बराबर है, चेक करिए, क्योंकि
इसी पॉइंट पर ये दो तीनों एक ही मिल रहे हैं, तो ये तीनों क्या है, इक्वल हैं। cos 4x प्लस x 4 पाई बराबर cos 2 पाई प्लस x बराबर cos x क्या है, इक्वल है। अब देखिए इसी प्रकार कितने राउंड, हम दो राउंड लिए थे, इसी प्रकार 4 राउंड 3 4 6 7 इसी प्रकार कई राउंड हो जाएंगे। मतलब हम n बार राउंड ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसी का, पहले इसको लिख लेते हैं। ये क्या, इसका क्या है, sin 4 पाई प्लस x बराबर sin 2 पाई प्लस x बराबर क्या है, sin x बराबर है कि नहीं। मतलब ये तीनों एक इक्वल के बराबर हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट है, ये दोनों भी एक ही पॉइंट हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो देखिए इसी प्रकार 2 राउंड लिए थे, ये 4 पाई आया था, इसी प्रकार 3 राउंड कितना हो जाएगा, 6 पाई, और 4 राउंड कितना हो जाएगा, 8 पाई हो जाएगा। तो 2 पाई क्या होता रहेगा, जुड़ता रहेगा। तो इसमें n बार ले लेंगे तो इसको हम बार बार ऐसे लेते रहेंगे, तो इसको एक शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, cos n पाई 2n पाई प्लस x बराबर cos x होता है। चेक करिए, ठीक। मतलब हमको लिखना है cos 10 पाई प्लस मान लेते हैं p है, तो क्या आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इस तरीके लिख सकते हैं 2 पाई गुणे 5, कितना राउंड है, 5 राउंड, प्लस p, तो ये किसके इक्वल बराबर आ जाएगा, ये x है तो cos p, ये आंसर हो जाएगा। मतलब हम कितनी भी बार ये मल्टीपल हो वो चीज़ वही आएगा, ठीक, ये जो पॉइंट रहेगा वही आएगा। जैसे हम साइन को लिख सकते हैं, साइन 2n पाई प्लस x, n बार लिखेंगे तो साइन x, ठीक। तो आगे देखते हैं, इसमें इसी को मिटाकर और इसी को समझते हैं। तो अभी तक हम एंटी क्लॉकवाइज में सब देख रहे थे, ठीक। तो अगर हम क्लॉकवाइज में चले तो क्या था अभी तक, एंटी क्लॉकवाइज में वामावर्त में चल रहे थे। अगर हम दक्षिणावर्त में चलते हो, देखिए दक्षिणावर्त में क्या होता है, माइनस होता है, जिसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। एंगल क्या होते हैं, कोण जो होते हैं माइनस में होते हैं। तो अभी इस पे क्या था, यक्स अंश एंगल बन रहा है। अगर इस पे विपरीत में यक्स अंश एंगल बनेगा तो माइनस में बनेगा। इस पे जो पॉइंट आएगा कोस माइनस एक्स साइन माइनस एक्स, ठीक। विपरीत में क्या हो जाएंगे, सारे माइनस में आ जाएंगे, ठीक। तो एक यूनिट का हम एक सर्किल लेते हैं फिर से, ठीक। ये कोऑर्डिनेट था 1 0 0 1 -1 0 0 -1, ठीक। अब देखिए ये पाई, ये 0 था, 0 अंश, ये पाई/2, ये पाई, ये 3 पाई/2, ये 2 पाई, ठीक। अब देखिए साइन x बराबर 0 कब होता है, साइन x बराबर 0 कब होता है। देखिए इस पे जो एंगल बना था, ये x क्या था, cos x और साइन x, इसी पे जो था cos 0 अंश और साइन 0 अंश। अब देखिए 0 साइन 0 अंश का मान है, तो ये यहाँ पर मिल रहा है,
ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। 0 अंश सेकंड वाला क्या है, साइन, ये 0 अंश और ये 0 अंश और कहीं नहीं है। मतलब x अक्ष पर हमको क्या मिल रहा है, साइन x बराबर 0। तो x अक्ष पर क्या है, साइन x बराबर 0 कब होते हैं, जब x अक्ष पर कोण बने। तो साइन x बराबर 0 कब होता है, जब x अक्ष पर कोण बने। तो अब देखिए, इसमें देखिए x बराबर 0 अंश पे बन रहा है और x बराबर और पाई पे, ठीक। ये था, ये एक बार राउंड ले लें, एक 0 अंश एक पाई पर। देखिए ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे एक राउंड हुआ, एक राउंड और लेंगे तो 2 राउंड, तो ये 2 पाई हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये पाई है, एक पाई यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 पाई है, तो 1 पाई और तो 2 पाई है, 3 पाई ऐसे बनेगा। 3 पाई का भी 0 अंश आएगा और 4 पाई भी आएगा, ऐसे डॉट डॉट ये इनफाइनाइट तक इसमें 0 आ सकते हैं, ठीक। मतलब 0 अंश, पाई, 2 पाई, ये सब सारे का वैल्यूज क्या आएगा, साइन 0 अंश मान आते हैं, ठीक। साइन 0 अंश मान 0 होते हैं। इन सबको अंश, रेडियन में जितने भी माप हैं सबके 0 अंश मान आते हैं, ठीक। तो इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज था, अगर क्लॉकवाइज में चले तो पहले 0 अंश चलेगा। x बराबर 0 अंश कब होगा, जब x बराबर 0 अंश ही होगा। और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ तक आएगा इस पे, तो ये x बराबर पाई माइनस पाई पे चलेगा, ठीक। फिर एक राउंड और लगाएगा माइनस निगेटिव पे, -2 पाई, ऐसे 3 पाई माइनस में। तो x बराबर क्या आ रहे हैं, +-0 +- पर 0 अंश मान होता है साइन का, और +-2 पाई पर, और +-3 पाई पर, और +-4 पाई पर, ठीक। इस तरीके से x बराबर इन सभी मानों पर साइन x बराबर 0 होता है, ठीक। तो ये क्या है, 0 1 2 3 4 यन, ये जहाँ यन एक पूर्णांक है, एक यन एक क्या है, पूर्णांक, यन बिलोंग टू जेड। देखिए ये क्या है, पूर्णांक संख्या व्यक्त कर रहे हैं, मतलब 1 -1 +1। देखिए इसमें +1 दोनों 0 भी हैं, +1 और -1 सब क्या है, एक संख्या व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं, -1 -2 1 2 इस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, जेड, ठीक। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x बराबर n पाई, एक शॉर्ट फार्मूले में लिख सकते हैं, x बराबर n पाई, मतलब x बराबर n पाई पे साइन x बराबर 0 होते हैं, क्या, साइन x बराबर 0 पर एक शॉर्ट फॉर्म में दिखा सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार कोस x बराबर 0 कब होते हैं, जब देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, y अक्ष पर, y अक्ष पर, y अक्ष के कोण पर, y अक्ष के कोण पर क्या होता है, cos x बराबर 0। अब देखिए एक π/2 पर, x बराबर π/2 पर, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, वामावर्त, π/2 पर 0 होता है और 3π/2 पर। इसी प्रकार एक राउंड है, इसी प्रकार दो बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसमें देखिए
यहाँ से यहाँ पाई जोड़ देंगे, इसमें पाई देखिए जोड़ा है, इसमें पाई जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पाई/2। इसमें पाई जोड़ देंगे 7 पाई/2। देखिए ये क्या था, एंटी क्लॉकवाइज में, ये 3 राउंड के लिए। इसी प्रकार ऐसे कई राउंड लगाएगा। ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा तो -π/2, -3π/2, ठीक, -5π/2, ठीक, इससे एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा। अब देखिए यक्स बराबर क्या आ रहा है, +-π/2, +- कोई भी इस पे मान रखेंगे वो कास का 0 अंश आएगा, ठीक। ऐसे +-3π/2, इस पे भी 0 आ रहा है, चाहे प्लस हो, चाहे प्लस में हो, चाहे निगेटिव, प्लस में हो या माइनस में हो। ऐसे 5π/ +-π/2, ठीक। तो इसमें देखिए 1 3 फिर 5 फिर 7, 1 3 5 7, ये क्या है, विषम संख्याएं। और विषम संख्या किस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, देखिए n+1, मतलब लिख सकते हैं हम पहले 2, इसको हम अगर नंबर में बनाएंगे तो ये यक्स बराबर 2n+1 π/2 लिख सकते हैं, चेक करिए। देखिए अगर ये वन रखेंगे तो ये आ जाएगा, चेक करिए। अगर 1 रखेंगे यहाँ पर, ये 2 + 3 3/, अगर 0 रखेंगे तो ये आएगा 0 रखेंगे, मतलब n क्या है, एक, n क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, n क्या है, n एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या कोई भी 0 ले सकते हैं, 0 रखेंगे तो π/2 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 3π/2, ठीक। तो ये देखिए ये इस पर मतलब एक विषम संख्या, ये 1 रखेंगे तो विषम संख्या आएगा, 1 2 3 एक पूर्णांक संख्या नेचुरल नंबर पे रखेंगे तो ये विषम संख्या आएगा। तो इस पर जितने भी मान होंगे, एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इस पर जितने भी मान होंगे cos x के 0 अंश आएंगे, ठीक, इस वैल्यू पे। आगे देखते हैं, तो अभी इसको देखते हैं फंक्शन को, ठीक। कौन कौन से फंक्शन किसके लिए हैं इसको चेक करते हैं। देखिए sin x, यहाँ से चेक करते हैं, sin x एक फंक्शन ही है, ये भी फंक्शन है, ठीक। अब tan x बराबर क्या होता है, sin x/cos x, ठीक। अब देखिए अगर cos x बराबर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो अगर साइन यहाँ पर रख देते हैं x बराबर 0 अंश, तो ऊपर साइन 0 अंश 0, नीचे cos 0 अंश 1, 90 अंश π/2 रखते हैं, एक एक मान रखते हैं, पहले 0 अंश, तो क्या आ जाएगा 1/0/1, तो ये 0 अंश इस पर डिफाइंड है। और चेक करते हैं π/2 रखेंगे, π/2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/0, तो ये क्या है, इनफाइनाइट, क्या है, फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन के लिए कब लागू होगा, जब x डज नॉट, cos x का 0 कब नहीं होगा तब, मतलब cos x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तब जाके हमको फंक्शन ये कह सकते हैं। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर डज नॉट, मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, 2n+1 π/2। देखिए इसको क्यों लिखे, जितने भी इस पे मान हैं, जितने भी 0 cos x बराबर cos पे 0 आते थे, जितने भी मान, वो इस पे सारे लागू हो जाते हैं, ठीक, मतलब इस पे सारे लागू हो जाते हैं। तो इसमें cos x बराबर, जब x बराबर ये रहेगा, ये नहीं होगा, तभी ये फंक्शन होगा। तो ऐसे इसमें cot x cos x अपन sin x। अब देखिए sin x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो sin x बराबर 0 कब नहीं होगा, जब ये x बराबर डज नॉट
नेचुरल नंबर पाई इसके नहीं होंगे तब, मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या n का मान 1 2 3 इस तरीके से नहीं होना चाहिए तो जाके ये जीरो नहीं होंगे। ठीक, मतलब कोसाइन x बराबर जीरो नहीं होंगे कब, जब x डज नॉट इक्वल n पाई होगा तब। ठीक, मतलब इस पे जितने भी मान हैं, देखिए इस पे जितने भी मान कौन कौन से थे, n बराबर मान रखे थे तो क्या आएगा, पहले जीरो रखते हैं, एक x बराबर जीरो ही n होता है, और अगर 1 रखेंगे तो एक पाई आ जाता है, 2 रखेंगे 2 पाई आ जाता है, 3 रखेंगे 3 पाई आ जाता है। ठीक, इन सब पे क्या है, साइन x जीरो, साइन x का मान कितना आता है, इन सब वैल्यू पे क्या आता है, जीरो अंश, मतलब ये सब नहीं होने चाहिए, इसका मतलब होता है। ठीक, ये इनके इसके अंदर जितने भी हैं ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर ऐसे निगेटिव में माइनस में आए, n बराबर अगर -1 रखेंगे तो वही माइनस में भी आ जाएगा। ठीक, तो एक शॉर्ट फॉर्म में इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए 1/cos लिख सकते हैं, इसके लिए फंक्शन कब होगा, x डज नॉट इक्वल जब 2n + 1 π/2 हो, तब जाके ये फंक्शन होगा। ठीक, और इस पर इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin x, तो x डज नॉट इक्वल n पाई, ये नहीं होगा तब जाके ये होगा फंक्शन। ठीक, तो ये कहाँ काम में आता है, वैसे तो ये एक प्रांत और परिसर निकालने में यूज होता है। ठीक, प्रांत और परिसर निकालने में बहुत आसान पड़ जाता है इसको सीखने पर। ठीक, तो इसमें देखिए फंक्शन का मान लिखते हैं। ठीक, फंक्शन का मान क्या है, देखिए x का मान ये रेडियन में दिया है, रेडियन में ये मतलब 0 अंश था, ये क्या था 30 अंश, ये 45 अंश, ये 60 अंश, ये 90 अंश था, और ये 180 अंश, और ये 270 अंश। ठीक, ये सब रेडियन में लिखा है। देखिए इसमें फंक्शन है जितने भी रेडियन यूज होंगे। तो साइन एक्स के लिए ये था। अब देखिए आपको यहाँ तक तो याद था। ठीक, ये चारों की ये इसका याद नहीं था, तो इसको हम कैसे निकालें, इसको देखिए कैसे निकाले हैं। आपको पता है ये एक यूनिट रेडियन था, हर पॉइंट पे किस इसमें 1 0 0 1, और इस पर कितना पॉइंट था -1 0, और ये था 0 -1। अब देखिए पहले था cos 0 अंश साइन 0 अंश। ठीक, फिर उसके बाद ये π/2 था, ये पाई, ये 3π/2। ठीक, अब देखिए ये का साइन, ये साइन है, साइन पाई का मान, साइन पाई, ये साइन पाई पीछे था, मतलब cos पाई साइन पाई, साइन पाई का मान क्या है 0। ठीक, इससे निकाल, इस ब्रिज से निकाल लिए हम, और ये cos 3π/2 साइन 3π/2। अब देखिए साइन 3π/2 तो क्या आएगा इसका -1, ये लिख दिए। ऐसे सेम cos को, cos पाई का, cos पाई की ये -1। ठीक, cos पाई का मान -1। ऐसे साइन cos 3π/2 का 0। और आपको पता ही है tan बराबर क्या होता है, साइन x/cos x। ठीक, तो साइन x आपको यहाँ तक तो पता है कैसे निकला है, और ये साइन x इन दोनों को बट्टे करेंगे, इन दोनों को बट्टे करेंगे ये आएगा। और ये त्रिकोणमिति फलन तभी होंगे जब क्या होता है, साइन और cos x होता है, और cos क्या होता है 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 कब नहीं होना चाहिए, जब x बराबर डज नॉट इक्वल क्या होगा 2n + 1 विषम संख्याएं पर, ये 0 होते हैं तो विषम संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, इनफाइनाइट तभी फंक्शन होंगे। और सेक में क्या, सेक में क्या होता है 1/cos, तो यही सेम x डज नॉट इक्वल 2n + 1 π/2। ऐसे इसका भी कोसेक का 1/sin होता है, तो n
यक्स बराबर डच नॉट इक्वल एन पाई। ठीक, जहाँ एन क्या है, जहाँ एन क्या है, एन एक पूर्णांक है। ठीक, एन एक पूर्णांक है। तो इसमें देखते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। देखिए त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह वही लेते हैं जो निर्देशांक है। तो निर्देशांक पे यक्स अक्ष, ये यक्स अक्ष है, जिसमें यहाँ पर क्या आता है, इस अक्ष पे क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव में होता है और इधर जो होता है माइनस में जाता है। ठीक, और ये वाई अक्ष होता है, इधर क्या होता है प्लस में होता है, ये माइनस में इधर होता है लाइन। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं, ये आपको पता है पहले से निर्देशांक में। इसमें हम 1 यूनिट का एक वृत्त बनाते हैं। ठीक, 1 सेमी का त्रिज्या वृत्त बनाते हैं। अब देखिए हमें पता है यहाँ पर जो एंगल होता है 0 अंश होता है। ठीक, और यहाँ पर जो होता है पाई होता है पाई/2, और ये जो होता है पाई, ये होता है 3π/2 और ये 2π। ठीक, अब देखिए इस पे कोई एंगल बनता है। ठीक, यक्स से एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त कोई एंगल बनता है यक्स। तो इस पॉइंट पे क्या मिल जाता है हमको, कॉस एक्स और साइन एक्स। देखिए यक्स अक्ष अगर इस पे एंगल कोई बने तो मान लेते हैं एक्स से ले लेते हैं, कॉस एक्स साइन एक्स। ठीक, इस पर इसी प्रकार इसे फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं, इसे सेकंड, इसे थर्ड और इसे फोर्थ बोलते हैं। ठीक, तो सेकंड उसके बाद थर्ड वाले पे कोई एंगल बनता है, इसी को भी यही ले लेते हैं, यक्स से बनता है। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज में पहले ये बना, उसके बाद ये कॉस एक्स साइन एक्स। ठीक, इसी प्रकार इस पे कोई एंगल बनता है यक्स एक्सिस पे, यक्स एच से लेकर इस पे कॉस एक्स ये ले लेते हैं साइन एक्स। ठीक, अब देखिए हमें पता है पहले यक्स पहले भुज लिखा जाता है फिर कोट लिखा जाता है। ठीक, अगर कोऑर्डिनेट निर्देशांक हमको दिखाना है तो जैसे 3/2, तो ये कोऑर्डिनेट ये दोनों क्या है प्लस प्लस, प्लस वाले में पहले होता है, पहले प्लस ये भी है प्लस ये है, तो इन्हीं के बीच में हम देखेंगे। ठीक, तो पहले भुज देखिए, अगर इसमें देखा जाए तो ये प्लस एक्स अच्छा है, वाई अक्ष भी प्लस में है, तो ये दोनों क्या है प्लस प्लस में है। ठीक, अब इसमें ध्यान देना है। और इसमें देखिए पहले यक्स अक्ष लिखा जाता है, यक्स अक्ष क्या है भुज प्लस में, ये इधर क्या है माइनस में है। ठीक, तो ये माइनस और ये वाई अक्ष क्या है प्लस में है। ठीक, तो इस वाले में देखते हैं, इस वाले में भी पहले यक्स अक्ष क्या है माइनस और वाई अक्ष भी माइनस है, दोनों क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक, और इस वाले में भी देखिए पहले यक्स अक्ष प्लस में है और वाई अक्ष क्या है माइनस में। अब देखिए हम साइन एक्स मतलब कॉस एक्स है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 0 से और π/2 के बीच में, मतलब जो एंगल बन रहा है वो क्या है दोनों प्लस में आएंगे। यक्स जो है 0 से बड़ा है और π/2 के बीच में है, π/2 से छोटा। ठीक, इसी प्रकार इसमें भी इसका इन दोनों मतलब ये फर्स्ट चतुर्थांश हो जाएगा और सेकेंड चतुर्थांश में क्या आएगा, ये भी सेम वही π/2 से बड़ा, और बड़ा मतलब ये क्या जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, और पाई से छोटा। ठीक, इसी प्रकार इसमें भी पाई से बड़ा ये थर्ड चतुर्थांश में है, पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा। ठीक, और इसमें जो होगा 3π/2 से बड़ा और 2π से छोटा। ठीक,
ये चतुर्थांश है। ठीक, इस प्रकार हम जान सकते हैं। तो इसी में देखते हैं, इसी थोड़ा बगल में दिखा देते हैं। देखिए, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड, ये फोर्थ चतुर्थांश था। अब देखिए, इसी को हम बनाएं। अगर इसमें साइन कॉस प्लस साइन प्लस, तो दोनों प्लस में हैं, तो और सब जो एंगल हैं वो क्या होंगे। देखिए, साइन साइन क्या है, प्लस में है, कोस भी क्या है, प्लस में है, और टेन टेन बराबर क्या होता है, साइन यक्स अपान कॉस यक्स। जब दोनों प्लस में क्या आएगा, प्लस में ही है। ठीक, टेन भी प्लस में है। कॉट, देखिए टेन कॉट का क्या होता है, 1/10, ये भी प्लस में है तो ये भी प्लस में आएगा। और कॉस साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक बराबर 1/sin होता है, ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव आएगा। ऐसे साइन कॉस है, कॉस के बराबर क्या सेक 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 है, सेक बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/cos, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट वाले जो चतुर्थांश में है सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या है, सभी प्लस में है। ऐसे इसमें इससे पता कर लेंगे। देखिए, कॉस क्या है, माइनस में है, कॉस माइनस में है, तो कॉस को उल्टा क्या होता है, 1 सेक, तो कॉस क्या है, माइनस में, सेक भी क्या है, माइनस में हो जाएगा। साइन क्या है, प्लस में, साइन प्लस में, और साइन को उल्टा कोसेक, कोसेक भी क्या है, प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है साइन अपान कॉस। साइन क्या है, प्लस में, और कॉस क्या है, माइनस में। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस में आता है। ठीक, ये माइनस हो जाएगा। और लेते हैं कोसेक, कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक तो हो गया कॉट। देखिए, कॉट बराबर होता है टेन का अपोजिट होता है, तो ये अगर टेन माइनस में है तो ये भी माइनस। ठीक, इस प्रकार हमको पता चल गया कि इसमें साइन और कॉस प्लस में है, बाकी क्या सब निगेटिव में है, सारे क्या हैं, निगेटिव, माइनस में आएंगे। और इस प्रकार इसमें कॉस माइनस साइन माइनस, तो इसमें चेक कर लेते हैं कौन कौन। थर्ड चतुर्थांश में साइन क्या है, माइनस, कॉस क्या है, माइनस, टेन चेक कर लेते हैं। टेन बराबर क्या होता है, साइन यक्स अपान कॉस यक्स, दोनों क्या है, माइनस माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। टेन क्या है, किस में आएगा, प्लस में। ठीक, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉट भी प्लस में आ जाएगा। और सेक, सेक किसका, कॉस का क्या होता है उल्टा है, सेक, सेक भी माइनस में। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक भी माइनस। इसका मतलब इसमें सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होगा और सब माइनस होंगे। ठीक, तो इसमें देखिए लास्ट वाले में चेक कर लेते हैं। फोर्थ चतुर्थांश में कॉस और साइन, कॉस क्या है, प्लस में है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, सेक भी प्लस में। साइन क्या है, माइनस में, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक क्या है, माइनस में आएगा। और टेन देखिए साइन अपान कॉस होता है, साइन अपान कॉस, साइन किस में है, साइन माइनस में है, कॉस किस में है, प्लस में, तो प्लस माइनस क्या आता है, माइनस ही आएगा, तो इसका क्या है, माइनस। ऐसे कॉट जब टेन माइनस है तो ये भी माइनस होगा। ठीक, तो इसमें कॉस और सेक क्या है, पॉजिटिव है, और सब क्या है, माइनस में है। ठीक, तो इसमें हम चतुर्थांश चिन्ह हमको पता चल गया किसमें कौन सा माइनस है, किसमें कौन सा प्लस में है। इसी को हम एक शॉर्ट में देखते हैं। ठीक, इसी को हम शॉर्ट्स में देखते हैं। देखिए शॉर्ट में क्या है, ASTC, ASTC, आपको ये 4 कोड पता रहने चाहिए। ठीक, बहुत आसान हो जाएगा इससे। ए मतलब होता है ऑल, फर्स्ट चतुर्थांश ये होता है, ये सेकंड, ये थर्ड में, इसे फोर्थ बोलते हैं। ठीक, अब देखिए फर्स्ट वाले में क्या होता है, ए मतलब होता है ऑल, ऑल क्या है, पॉजिटिव होगा। ठीक, ये सब पॉजिटिव के लिए। अब देखिए यस मतलब होता है साइन,
साइन का अपोजिट क्या था, कोसेक। ये दोनों पॉजिटिव होंगे और सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक, ऐसे सेम टी, टी मतलब होता है टैन, और टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। ये दोनों प्लस में होंगे और सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इसी प्रकार सी मतलब होता है कॉस, कॉस प्लस में कॉस उल्टा सेक। ये दोनों पॉजिटिव में होंगे और सारे निगेटिव में होंगे। ठीक, देखिए आपको ये कोड पता होने चाहिए। एस मतलब होता है ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, या ASTC आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार चार चतुर्थांश को पता कर सकते हैं। यहाँ पर जो होता है पाई/2 होता है, यहाँ 0 अंश होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3 पाई/2, यहाँ 2 पाई होता है। ठीक, तो अब आ जाते हैं इसमें आगे। इसी में देखिए, मान लेते हैं एक यूनिट का वृत्त है। ठीक, इस पे जो देखिए, इस पे जो एंगल बन रहा था वो x एंगल बन रहा था, मतलब cos x और sin x, वो भी किस पर, एंटी क्लॉकवाइज पर। ठीक, मतलब वामावर्त में। अगर सेम इधर, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज में कोई बने कोड, सेम क्लॉकवाइज में क्या होता है, ये एंगल माइनस में हो जाता है। तो ये पॉइंट कितना होगा, cos -x और sin -x। ठीक, अब देखिए इससे क्या निकल के आता है, इसको देखते हैं। ये होता है प्लस में, ये होता है माइनस में। अब इसके बीच में ये दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, बराबर। तो ये दोनों भी बराबर होंगे। देखिए कैसे हम लिख सकते हैं इसको, cos -x। देखिए ये क्या था, प्लस में, और इसके बराबर है, चेक करिए। ये दोनों ऐसे लिख सकते हैं, cos -x बराबर cos x। ठीक, इसी प्रकार ये क्या है, माइनस में है, क्योंकि ये चतुर्थांश मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, और ये किस चतुर्थांश में, फोर्थ चतुर्थांश में प्लस होता है फिर माइनस होता है। अब इसमें देखिए माइनस साइन ये कोड x ऐसे लिख सकते हैं, बराबर साइन x, ये दोनों एक को लिख सकते हैं। अब देखिए ये माइनस जो है इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन -x बराबर, ये चीज़ एंगल बाहर से, मतलब एंगल से कोण बाहर नहीं निकलता, बल्कि ये पहले से यहाँ माइनस में है, इसको ध्यान देना। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये माइनस इधर चला जाएगा, साइन x। ठीक, मतलब हम साइन -x बराबर माइनस साइन x लिख सकते हैं। इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये। सेम ऐसे हम क्या करेंगे कि ऐसे बाकी एंगल्स भी निकाल लेंगे। ठीक, किसी से कैसे निकालते हैं, देखिए निकाल देते हैं इसको। ये एक फार्मूला ही है। देखिए कॉस में है, इसी का अगर सेक में दोनों उल्टा पलट दें, अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक भी इसी प्रकार आ जाएगा। ठीक, सेक बराबर क्या हो जाएगा, सेक x। ठीक, क्या आएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। ये पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव। कैसे, देखिए इसको 1/cos क्या लिख सकते हैं, सेक -x, ऐसे 1/sec x। अब दोनों को उलट देंगे तो सीधा हो जाएगा, इस तरीके दिखेगा। ठीक, ऐसे देखिए हम साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक भी बराबर क्या आ जाएगा, कोसेक बराबर कोसेक, ये लिख सकते हैं कोसेक -x बराबर कोसेक x। ये माइनस में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसी को उलट के हो जाएगा। ठीक, सेम। ठीक, इसको भी ऐसे पलट देंगे तो ये भी यही आ जाएगा। ठीक, ये इसके बराबर भी होता है। अब tan देखते हैं, tan -x, पहले इसको क्या लिख सकते हैं, साइन -x बराबर cos -x, इस तरीके का एंगल लिख सकते हैं, tan बराबर इसके जगह पे। अब देखिए इसका वैल्यू क्या आया, -sin x।
और इसका वैल्यू क्या है cos x। अब देखिए इन दोनों के बराबर क्या हो जाएगा, साइन अपन कास क्या लिख सकते हैं, ये इसके बराबर है, मतलब लिख सकते हैं हम tan माइनस यक्स बराबर माइनस tan x। चेक करिए आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसका अपोजिट लिखेंगे कोट माइनस कोट बराबर माइनस कॉट एक्स। ठीक इसी का अपोजिट लिख देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक तो इसमें 6 हैं, आपको ये सब पता होना चाहिए। आपको यही सिर्फ कॉस के अकेले पॉजिटिव होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, ये कॉस सेक का पॉजिटिव होता है और सारे माइनस में हो जाता है। कोई एंगल है तो वो सब माइनस में आ जाता है, कॉस और सेक का प्लस में आता है, बाकी सब माइनस में आता है। ये आपको भी पता होना चाहिए। ठीक।